जिस तरह की निर्भरता जंगल पर थी और जिस तरह का घनिष्ठ रिश्ता, यानी कि कॉमन्स है, सबकी संपत्ति है। पर जब हम जंगल की बात करते हैं वो तो हमारी सामूहिक संपत्ति हो गई। मैं अगर चोरी करूंगी तो तुम्हें दिक्कत होगी, कोई तीसरा करेगा तो चोरी होगी तो दिक्कत होगी, तो हमको मिलके उसका प्रबंधन करना पड़ता था। वन पंचायत एक सामूहिक भूमि है। जो हमारा वन पंचायत है वो पूरे गांव का है। जो जैसे शंखधुरा है तो शंखधुरा जितने भी परिवार है उनका एक जंगल है वन पंचायत के नाम से, तो सबका हक है उसमें। घास, लकड़ी, पतेल और पानी का स्रोत भी हमारा वही है, तो हम सारा जो भी यूज है वहीं से करते हैं वन पंचायत से। पहाड़ों में जो लोगों के पास कृषि योग्य ज़मीन है बहुत कम होती है। जैसे आप जानते हैं सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, तो आपके पास खेती करने लायक ज़मीन कम है, सपोर्ट एरिया भी कम होता है, तो उसके लिए अक्सर लोग अपने जंगलों पर निर्भर रहते हैं। पहले लठ पंचायतें हुआ करती थी और लोग अपने जंगलों को संभालते थे, उसका देखरेख भी करते थे, प्रबंधन भी करते थे और संवर्धन भी करते थे। जब अंग्रेज आए 1893 में रानी साहिबा ने ऐलान कर दिया कि सारे जंगल नाप के अलावा सब ब्रिटिश राज के हैं, तो उस समय तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई, क्योंकि आपके नाप जमीन के अलावा जो जंगल थे जहाँ से आप अपना जीवन यापन कर रहे थे वो सब आपके हाथ से खिसक गया। तो धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा, यानी 1905 से 1915 के बीच कहते हैं कि बहुत विरोध हुए, लोग जेल गए, पिटे, सब कुछ हुआ। और एक टाइम में लोगों ने जंगलों में आग लगा दी, तो उन्होंने एक ग्रीवेंसेस कमेटी बिठाई 1920 में। तो ग्रीवेंसेस कमेटी ने फिर बातचीत करके, सोच विचार करके वही जंगल जो पहले लोगों के थे वो एक डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट के अंतर्गत वापस गांव वालों को दिए गए। उदाहरण के लिए जो हमारा वन पंचायत है, सरमोली जैती वन पंचायत, ये 1949 में स्थापित हुआ। भी हमारे गांव में जो हमारे वन पंचायतें हैं, तो वो वन पंचायतें शुरू से जैसे हमारे सास ससुरों ने या माँ पिताजी जो भी है उन्होंने खूब संभाल किया था। जैसे उस समय तो शुरुआत में जब वन पंचायत शुरू कर रहे थे उसमें पैसा वैसा नहीं था इसमें, तो सब लोग गांव वालों ने मिलकर श्रमदान किया, घेराबंदी जो भी करना था वो मिलकर करते थे। और चौकीदारी के लिए भी पैसा नहीं था, तो घर से एक एक जन बारी लगा कर जाते थे वो। अब क्या हो रहा है कि अब लोग थोड़ा गाय भैंस भी पालना कम कर रहे हैं, पाल ही रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं पाल रहे। गाँव में रह रहे तो खेती करेंगे तो गाय भैंस पालना जरूरी है। हमारे पास जंगल नहीं होगा तो हम क्या गाय को खिलाएंगे। हमको घास चाहिए, हमको लकड़ी चाहिए, हमको पानी चाहिए, तो ज़रूरी है जंगल होना। महिलाएं ज़्यादातर जंगल से लकड़ी लाना, घास चारा लाना, गाय का पतेल लाना, क्योंकि महिलाओं की भूमिका थी, पर निर्णायक भूमिका नहीं थी। जब मीटिंग्स होती थी तो पुरुष हकदार बैठ के निर्णय ले रहे हैं, महिलाएं आ नहीं रही हैं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम में लागू किया और ये कहा कि दोनों महिला और पुरुष जो हैं मुखिया घर के, वो हकदार रहेंगे। और उसका सोच बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर महिला जा रही है जंगल, उसको भी इन्वॉल्व कीजिए। और मैं यही कहूँगी, गांव की दूरदृष्टि
उन्होंने इसको स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पृथ्वी सत्ता ठोक बजा के लोगों में कूट कूट के भरी नहीं हुई है, पर उसका लॉजिक, उसका जो ताकत थी उनको एहसास हुआ। अब हम सब मीटिंग्स में आ रहे हैं, फिर भी कुछ लोग नहीं आ रहे थे, तो कैसे उनको जोड़ें। सो यहाँ पर हमें लगा कि हमें संरक्षण और आजीविका दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी बात बनेगी। तो हमने उस समय पर्यटन की बात सोची। होम स्टे का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए शुरू किया कि चलिए लोग गांव घरों में रहेंगे, एक नया तरह का अनुभव होगा। तो जिनके घर में रहेंगे वो ये जाने कि वो हमसे नहीं मिलने आए हैं, वो इस क्षेत्र के कारण आए हैं। इसकी सुंदरता, इसकी समृद्धि, तो क्यों नहीं इस समृद्धि सुंदरता वन पंचायत को हम बनाए रखें। जैसे हमने वो होम स्टे किया तो वहाँ से 3% वहाँ जमा करते हैं वन पंचायत के लिए, फिर चौकीदार रखते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं। 20 साल हो गए हैं। उन 20 सालों में ये दोनों आजीविका और संरक्षण दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। ये है सरमोली गांव, और ये सरमोली गांव की तस्वीर। और जैसे ये खेत अभी दिख रहा है ना, वैसे मेसर कुंड ऐसे दिख रहा था 20 साल पहले। और हमने इसको खोदना शुरू किया, फिर खोदते गए, फिर और खोदा। खोदते खोदते उसमें क्या हुआ, पानी आ गया। टाइम लगा। सबसे पहले कौन आया खोदने के लिए, तुम्हें पता है? बच्चे, क्योंकि बच्चों के मन में दम था। बच्चों ने कहा चलो चलते हैं। हमने कहा खोदे मेसर कुंड। महिला ने बोला नहीं नहीं, हमें वहाँ जाना अलाउड नहीं है। पुरुषों ने बोला कभी नहीं बनेगा। बच्चों ने कहा चलो चलते हैं, मजा भी आएगा। और करते करते बच्चों की हिम्मत से शुरू हुआ। अब देख लो कितने बच्चे हैं, ये सब बच्चे। अब ये आर्मी में है, ये बैंक में है, इसका खुद का बच्चा है, ये हमारे गांव में अभी भी है। ये सारे तब बच्चे थे, इनकी मेहनत से शुरू हुआ। आज के दिन तो हमारा मुख्य काम ये है कि जो एक दूरी बन गई है बच्चों और जंगल से। पहले क्या हुआ करता था, बच्चे अपने बकरियां गाय को चराने के लिए स्कूल के बाद जंगल घूमने चले जाते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे, पर वो अपने जंगल को जानते थे। वो उनका प्लेग्राउंड भी था, उनका संसार भी था। अगर आप वो रिश्ता वापस स्थापित नहीं करोगे, अगर लोगों को अपने पर्यावरण और अपने प्राकृतिक संसाधनों से प्यार नहीं होगा, वो देखेंगे नहीं, उसकी अद्भुत सुंदरता, उसका मैजिक, उसका जादू से नहीं परिचित होंगे, तो उसको क्यों बचाएंगे। आज के समय में उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि वन पंचायतों को बहुत दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। सरमोली ऐसा गांव है जहां अभी तक लोग वन पंचायत से जुड़े हुए हैं। वो वन पंचायतों के लिए आवाज़ें उठा रही हैं और अपने जंगलों को बचा रही है। खासकर यहाँ की महिलाएं जो हर समय वन पंचायत के लिए खड़े हो जाती हैं। हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए।
नगर पंचायत जो है हमारे यहाँ ये 2017 से ही शुरू हो गया था यहाँ पे कि नगर पंचायत मुंसारी को घोषित कर दिया गया था। उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमने नगर पंचायत नहीं चाहिए करके। तो उस समय तो जो यहाँ पे सरकार थी उसने कैंसिल कर दिया था उसको नगर पंचायत बनाने से। मुंसारी पर्यटन स्थल होने के नाते साफ सफाई की बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत या फिर व्यापार संघ के पास इतना कोई संसाधन नहीं है जिसके चलते हम लोग यहाँ के जो सफाई की व्यवस्था कर पाएँ। नगर पंचायत में काफ़ी बजट आता है, उसके लिए एक तो क्या है कि सीवर लाइनों की व्यवस्था हो जाएगी, लोगों के रास्ते ठीक हो जाएंगे, बिजली की व्यवस्था हो जाएगी, गली कूचों में लाइटें हो जाएंगी। तो इसके लिए बहुत समय से मांग भी थी और पर्यटन स्थल होने के नाते ज़रूरी भी था कि म्यूनिसिपल बने। शहरीकरण केवल घोषणा करने से या स्ट्रीट लाइट्स लगा देने से या आप वहाँ पर कॉबल स्टोन्स लगा दीजिए, सुंदर बना दीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर ये शहरीकरण नहीं है। जब लोगों की आजीविका आज भी जंगलों पर निर्भर है, खेती आज भी निर्भर है। हमें बिल्कुल जैसे जो हमारे गांव घर की जिंदगी है, जो हमारे पुराने रीति रिवाज हमारे जंगलों से हम सब कुछ कर रहे हैं वही चाहिए, हमें नगर पंचायत चाहिए ही नहीं है। अभी एक पता चला है कि एक 2024 में एक कोई नियमावली बनी है वन पंचायत को लेकर के। तो वन पंचायत नियमावली में ये प्रावधान किया गया कि जो भी म्यूनिसिपल का जो भी चेयरमैन होगा तो उनके द्वारा ही जो है वन पंचायत के सरपंच नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। कि उस समय ये नहीं था, वो चुनाव भी होते थे, वो अपने सरपंच भी चुनते थे, वहाँ पर उनका प्रबंधन का एक प्रणाली भी था। पर अब तो नगर पंचायत के नियम साफ कहते हैं कि चुनाव नहीं होंगे। लोकतंत्र कहाँ गया? हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रतिनिधि चुन भी नहीं सकते हैं। अगर मान लो कोई वन पंचायत का सरपंच कोई जागरूक व्यक्ति न बना, ऐसा बने तो हो सकता है वन पंचायतों का नुकसान हो जाए। जिन सवालों का हमने जवाब मांगे हैं, हमें जवाब नहीं मिले। अनिश्चितता है, अस्पष्टता है, आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। मार्केट का मैक्सिमम जनता जो है नगर पंचायत के पक्ष में है और दूर दराज के गांव वाले जो है इसके पक्ष में नहीं है। इसका मिलीजुली प्रतिक्रिया है और ज़्यादा लोग नगर पंचायत बनने के पक्ष में अभी, क्योंकि वो गंदगी का अंबार देखने के बाद वो ये डिसीजन ले रहे हैं। नगर पंचायत बने हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, मगर जो वन पंचायत है वो हमारे हक हुकूक में रहे, वो हमारी मेन है। हमारे बुजुर्गों ने इसको बना के रखा है, इसको संवार के रखा है। आज अगर हमारे हाथ से ये चीज़ें अगर निकल जाती है जब, तो फिर ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात होगी करके अभी भी लोगों का ये श्रद्धा है बन के आने। जंगल तो कहाँ बदलेगा, वो तो वही रहे, जैसा है वैसा ही है, लोग बदले। वही चिंता है, वही है कि नगर पंचायत तो बन गई है, हमारा जो वन पंचायत है उसका संभाल कौन करेगा और जैसे हम लोगों का पहले हक था वैसे रहेगा या नहीं रहेगा, वही सवाल है हम लोगों के लिए।